से आप लोगों ने अंदाजा लगा लेना है कि लाम नून रा ये 3 हर्फ का शुमार हुरूफ तरफिया में होता है। कहीं भी लाम नून रा करके आए फौरन से आपने अंदाजा लगाना है कि इन तीनों को जब हम पढ़ेंगे तो मिलाकर जो हमारा जो नाम बनता है वो है हुरूफ तरफिया, यानी कि हुरूफ तरफिया के अंदर ये 5 हर्फ आते हैं। सबसे पहला आता है लाम का मखरज। जुबान का किनारा जब ऊपर के सामने वाले 6 दांत, जुबान का किनारा वाला हिस्सा जो हमारे 6 दांत यानी कि 2 सनाया, 2 बाई और साथ में 2 दाढ़ ज़ाहिर की, यानी कि जो दाढ़ सबसे वाला है ज़वाहिद का, जहाँ से हमारे नुकीले वाले दांत का खात्मा होता है, सबसे आखिर में नुकीला वाला जो दांत होता है उसके पास ही जस्ट जो होता है थोड़ा छोटा सा दांत, वही हो गया ज़वाहिद का। तो ये ज़वाहिद वाले 2 दांत से जब हमारी जुबान का किनारा लगेगा एक ज़वाहिद से दूसरे ज़वाहिद तक का, तो हुरूफ लाम की अदायगी होगी। याद रखिएगा ये जो जुबान का किनारा है वो अंदर की तरफ से लगेगा और जुबान के किनारे वाले यानी कि इस नीचे वाले हिस्से पे नहीं बल्कि ऊपर वाले हिस्से पे जो हमारे गोश्तनुमा हिस्से जहाँ मसूड़े होते हैं गोश्तनुमा से, वहां पर जाकर जब लगेगा तो हर्फ लाम की अदायगी होगी। हर्फ लाम को बारीक पढ़ेंगे, पुर पढ़े जाने वाले फायदे आप लोगों को इंशाल्लाह बताया जाएगा। लाम कहीं पर भी आए पूरे कुरान शरीफ में आप लोगों ने बारीक ही पढ़ना है, जहाँ पर अल्लाह आपको दिखे वहां पर आपने फौरन से अंदाजा लगा लेना है कि जबर है या फिर जेर है या फिर पेश है, फिर उसी हिसाब से आप लोग पढ़िएगा। सिर्फ अल्लाह के लाम में ये चेंजिंग होगी, अदरवाइज कहीं पर भी पूरे में लाम आए तो आपने उसे बारीक ही पढ़ना है। फिर देखिए दूसरा नून का मखरज। जैसे लाम का पढ़ा वैसे ही नून का है। जुबान का किनारा जब ऊपर के सामने वाले 6 दांत, इसमें हमने क्या पढ़ा 6 दांत के साथ साथ 6 दांत के साथ साथ 2 ज़वाहिद के भी दांत थे और इसमें सिर्फ 6 दांत, 6 दांत यानी कि 2 सनाया, 2 रुबाई और 2 अनियाब के मसूड़े से अच्छी तरीके से लगेगा तो हरफ नून की अदायगी होगी। जुबान का किनारा एक अनियाब से दूसरे अनियाब तक का यानी कि सब मिलाकर 6 दांत होते हैं, 2 सनाया के, 2 रुबाई के, 2 अनियाब, तो एक अनियाब से लेकर दूसरे अनियाब तक का अच्छी तरीके से हिस्से में लगेगा तो हरफ नून की अदायगी होगी। हरफ नून को हम बारीक पढ़ेंगे, इसमें पुर पढ़ने के कोई फायदे नहीं है, ठीक। अब देखिए रुआ का मखरज, जैसे हमने पढ़ा लाम में 6 दांत के साथ साथ 2 दाढ़ भी थे, पूरे 8 थे, है। फिर हमने क्या पढ़ा उनके मखरज में, उसमें 6 के साथ 6 दांत थे सिर्फ। फिर हमने पढ़ा रुआ का मखरज, इसमें हम देखेंगे सिर्फ 4, सिर्फ 4 दांत रहेंगे, ठीक। रुआ का मखरज क्या है कि जुबान का किनारा वाला हिस्सा यानी कि ये जो जुबान का तरफ वाला हिस्सा है वो हमारे सामने के 4 दांत, 2 सनाया, 2 रुबाई के मसूड़े से अच्छी तरीके से लगेंगे तो हुरूफ रुआ की अदायगी होगी। 2 सनाया, 2 रुबाई, ये 2 सनाया हो गए, ये 2 रुबाई हो गए। इसके मसूड़े से यानी कि ये वाले हिस्से से अंदर की तरफ से लगेंगे तो हरफ रुआ की अदायगी होगी। हरफ रुआ को बारीक भी पढ़ेंगे और पुर भी पढ़ेंगे। इन दोनों फायदे को तभी अदा करेंगे जब हम अलामत पर ध्यान दें, ठीक। अगर रुआ से पहले या फिर रुआ पर ज़बर या फिर पेश है तो फिर हरफ रुआ को पुर और मोटा पढ़ेंगे, लेकिन अगर ज़ेर की हालत में है तो फिर बारीक पढ़ेंगे, या रुआ से पहले रुआ साकिन की हालत में उससे पहले ज़ेर था तो हमने क्या करना है रा पढ़ना है एकदम बारीक नॉर्मल कर। तो आप लोगों को सबक समझ में आ गया।